भानु हिंदू आखिर है कौन? ये जो भानु हिंदू, इसमें हिंदू शब्द जो है ये आपने क्यों लगाया, इसका मतलब क्या होता है और आपका असलियत में क्या नाम है, मतलब असली नाम कुछ और है? सर मेरे को एक बात बताइए, मान लीजिए कोई देशभक्त है, वो अपने नाम के आगे हिंदू नहीं लगाता है, तो क्या वो देशभक्त नहीं रहेगा? तो लगा आप ये चाहते हैं कि देश से जातिवाद खत्म हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि देश के फायदा क्या होगा जातिवाद खत्म हो जाए? हिंदुओं की एकता यानी फिर मुसलमानों को क्या करेंगे? मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात मुसलमान करेंगे। एक बात बताइए, तो आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक हिंदू राष्ट्र बनेगा, इन सब चीजों की जगह नहीं बचेगी, तो क्या देश में मुसलमानों की भी जगह नहीं बचेगी? देश का संविधान सबको रहने की इजाजत देता है, देश का संविधान सभी धर्मों को मानने की इजाजत देता है, देश का संविधान सभी देवी देवताओं मतलब सबकी आस्था का सम्मान करने की इजाजत देता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं बस हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं? मैं तो हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जो बच जाएंगे उनका क्या करेंगे? आप किसी राजनीति करने की सपोर्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप उनको भविष्य का खतरा दिख रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ है। आप अपनी छवि की सपोर्ट में देखना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और आज मेरे साथ हैं वह शख्स जिनको हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान के विषय में बोलना बहुत अच्छा लगता है, जो कई सारे हिंदुओं के दिलों में बसते हैं। कई सारे हिंदू उनके लिए कभी भी कहीं भी इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो एक सामाजिक संगठन भी चलाते हैं जिसका नाम है जय मां भवानी हिंदू संगठन, और अक्सर अपने बयानों के कारण, अपने कार्यों के कारण चर्चा का विषय बने रहते हैं। जी हाँ, आज मेरे साथ हैं भानु हिंदू जी, और आज मैं उनसे उन सभी पहलुओं में बात करने वाला हूं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। आखिर में भानु हिंदू कौन है और वह जो संगठन चलाते हैं वो क्या कार्य करती है और वह चाहते क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है भारत को लेके, हिंदुओं को लेके, भारत की जनता को लेके। शुरू से लेके अंत तक सारे सवाल किए जाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भानु हिंदू और उनका संगठन आखिर चाहता क्या है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यहाँ से निकल के आता है कि भानु हिंदू आखिर है कौन? भानु हिंदू उन हिंदू युवाओं का चेहरा है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो विचारधारा है जो देश को वापस अखंड हिंदुस्तान की ओर ले जाना चाहती है। वो विचारधारा है जो वापस जो समाज के अंदर जातिवाद की भावना है वो खत्म करना चाहती है। जो गरीब लोग हैं उनको संपन्न बनाना चाहती है, जो बच्चे उनको शिक्षित बनाना चाहती है और समाज के लिए हर संभव कार्य करना चाहती है। वो भानु हिंदू है। भानु हिंदू ये चलिए इस विषय में अपन अभी चर्चा गहराई से करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये जो भानु हिंदू, इसमें हिंदू शब्द जो है ये आपने क्यों लगाया, इसका मतलब क्या होता है और आपका असलियत में क्या नाम है, मतलब असली नाम कुछ होगा? देखिए, वैसे तो मेरा नाम शुभम आर्य है और मुझे घर में भानु के नाम से जाना जाता है। अब बात रही हिंदू शब्द की, आपने जो पूछी, और जो बड़ा चर्चा का विषय रहा, और शुरू में जब हम लोगों ने इस नाम के लगाना अपने नाम के पीछे चालू करा तो कई लोगों ने हम लोग का मजाक उड़ाया, क्योंकि उनका ये प्रश्न होता था हमारे लोगों से, हम लोगों से, कि हम अपने नाम के आगे अपना सरनेम लगा रहे तो क्या हम हिंदू नहीं है? मैंने हाँ, वाकई में सब हिंदू हैं, सब सनातनी है, भारत भूमि पे जो निवास करता है सब सनातनी है। भानु हिंदू, मैंने आपसे जैसे शुरू में बोला कि जो जातिवाद को विचारधारा खत्म करने की सोच है वो है भानु हिंदू। तो क्या रहता है, जब अपन अपने नाम का परिचय देते थे, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य या अन्य जो भी नाम अपने नाम के पीछे लगाते, उसमें एक जातिवाद की भावना आती थी। और समाज को अगर सबसे ज्यादा कहीं किसी ने तोड़ा है, इस देश के अंदर हिंदुओं को तोड़ा है, तो आप देख सकते हैं जातियों ने तोड़ा। आप अभी वर्तमान में देख भी रहे होंगे कि कई ऐसे संगठन हैं जो समाज की समरसता को बिगाड़ने का काम करते हैं, जातिवाद की सोच लोगों के अंदर विचार डालते हैं ताकि उनके अंदर विभाजन हो, वो उनके मतभेद हो उनके आपस में। तो ये वो कारण था कि हम लोगों ने अपने नाम के पीछे हिंदू लगाया, जिसमें हमारी कोई जात नहीं, सिर्फ एक चीज थी कि हम सनातनी, हम हिंदू हैं। इसलिए भानु हिंदू और बाकी अन्य जो भवानी संगठन के और अन्य जो इस हिंदुस्तान की एकता रखना चाहते हैं, समरसता का भाव रखना चाहते हैं, वो अपने नाम के पीछे हिंदू लगाना देना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तो मैंने भी देखा है और मीडिया में भी अक्सर बात आती रही है कि कई लोग अपने नाम के आगे हिंदू लगाना शुरू करते हैं। सर मेरे को एक बात बताइए, मान लीजिए कोई
देशभक्त है, वो अपने नाम के आगे हिंदू नहीं लगाता है, तो क्या वो देशभक्त नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल देशभक्त रहेगा। तो क्या हिंदू लगाना आवश्यक जरूरी है? ये तो आपकी विचार पे डिपेंड करता है। देखिए, मैंने अपनी बात फिर आपको रख रहा हूँ, मैं ये नहीं किसी के ये प्रमाण नहीं दे रहा हूँ कि कोई अपने नाम के आगे हिंदू लगा रहा है तो ही वो हिंदू है। कारण सिर्फ एक है कि जातिवाद की जो भावना समाज के मतलब कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि देश से जातिवाद खत्म हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि देश के फायदा क्या होगा अगर जातिवाद खत्म होता है? फायदा क्या होगा, अभी आप देख रहे होंगे भीमसेना नाम से एक संगठन आगे बढ़ रहा है जी। और अन्य कई ऐसे संगठन हैं। इन संगठनों का काम है देश के अंदर समरसता बिगाड़ना, देश के अंदर लोग आपस में हिंदू को लड़वाना, हिंदू को डिवाइड करना। तो आप ये चाहते हैं कुल मिला के सभी हिंदू एक जगह आके इकट्ठा हो, ये चाहते हैं? मैं क्या समझते, जो देश के अंदर हिंदुत्व की भावना रखता है या देश प्रेम की भावना रखता है, वो सभी यही चाहते हैं। आप एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम है जय मां भवानी हिंदू संगठन। इस संगठन का कार्य क्या है? आप ये भी पूछ सकते हैं संगठन का कार्य क्या नहीं है। सामाजिक काम से लेकर धार्मिक आयोजन में हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है भवानी संगठन। सबसे पहला काम तो आपने खुद ही बता दिया कि हिंदू, तो हिंदुत्व की जो हिंदू शब्द की जो स्थापना करी गई है अपने नाम के पीछे, तो भवानी संगठन का बहुत बड़ी देन है जो लोगों ने अपने नाम के पीछे धीरे धीरे सरनेम हटा के हिंदू लगाने का काम करा। अभी आपने देखा होगा लगातार कोविड चल रहा है, कोरोना महामारी और पूरा विश्व उससे ग्रसित है। तो जब ये महामारी आई तो आप उसमें सर्च कीजिएगा, हम लोग की साइटों पे डला हुआ है, तो पूरा देश लॉकडाउन लग गया। हमारे देश के अंदर 70% ऐसे लोग ही डेली खाते कमाते हैं, यानी उनका डेली रोजगार बेसिस का काम है कि सुबह कमाएंगे तो आज कमाएंगे तो कल हम उसका पैसे का उपयोग करेंगे और फिर अपनी जीविका चला पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्या आन पड़ी क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन, कोई काम का साधन नहीं, कुछ नहीं। तो भवानी संगठन ने तब आगे बढ़ चढ़ के, और अन्य कई संगठनों समाज सेवियों ने भी अपना काम करा, तो भवानी संगठन ने आगे बढ़ करके लगातार 40 दिन तक प्रतिदिन 1000 लोगों के भोजन व्यवस्था की। और ऐसे नहीं, रोड पे जगह जगह अपने लोगों को वॉलेंटियर लगाए, जगह जगह बस्ती कॉलोनी उधर पे अपने लोगों को पहुंचाया, उधर पे जाना कि कौन एक्चुअल परेशान है और उनको वो चीज उपलब्ध कराएंगे। अभी बड़ा सेकेंड वेव में आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, उसके बाद आप इंजेक्शन, हॉस्पिटल बेड, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट के जो कुछ अधिकारी हैं जिनके नंबर प्रोवाइड कराया गया, तो उनसे संपर्क करा, पता करते थे कि कहाँ पे बेड अवेलेबल हैं कहाँ नहीं, और जो लोगों को नीड होती थी फिर उनको हम लोग प्रोवाइड कराते थे। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने अपने लोगों के माध्यम से इकट्ठे करे, ऑक्सीजन भर के हम लोग, जो लोग बिल्कुल निर्धन होते थे उनके लिए ऑक्सीजन भी हम लोग फ्री प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद जो लोग सक्षम थे तो उनको सिलेंडर देते थे, तो वो सिलेंडर खुद रिफिल करा लेते थे। और ऐसे अनेकों कार्य लोगों में, जैसे कि आप देखते हैं आज बहुत ज्यादा इस चीज का प्रचलन चल रहा है कि युवा जो है जन्मदिन के दिन अब केक काटना कम कर दिया, उन्हें धार्मिक आयोजन करते हैं। तो ये आज से 5-6 साल पहले हम लोगों की बैठक में ये योजना चलती थी कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि वेस्टर्न कल्चर को जो हमने अपनाया है उसको खत्म करके हमको अपनी सनातन संस्कृति की तरफ आगे बढ़ना है। तो एक जो भवानी संगठन का बहुत बड़ा लक्ष्य था, और धीरे धीरे उसमें प्रभाव भी दिख रहा है कि लोगों के अंदर वो चीजें अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि धीरे धीरे संस्कृति का प्रचार और देश की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने का काम भवानी संगठन करता है। कुल मिला के हर विषय में भवानी संगठन मदद करने की कोशिश करता है, मदद भी करता है कि मतलब कोई भी अगर पिछड़ा है, बहुत गरीब है, तो उनकी मदद करता है। सर, आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आपके अंदर इस तरीके का संगठन को रजिस्टर्ड करा के इस विषय में काम करने की सोच कहाँ से आई? मतलब आप इस तरीके का संगठन चलाने का क्यों सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आप देश में, ये मेरे को आप थोड़ा बता सकते हैं, संगठन क्या चाहता है? मैंने आपको शुरू में ही अपनी बातें, आपने ही जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपने शुरू में ही दे दिया। मैं देश के अंदर हिंदुओं की एकता चाहता हूँ। हिंदुओं की एकता, यानी फिर मुसलमानों को क्या करेंगे? मैं तो हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ, तो हिंदुत्व की बात ही करूँगा। मुसलमानों की बात कौन करेंगे? मुसलमानों की बात मुसलमान करेंगे। एक बात बताइए कि आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं? संभावना तो यही है कुछ। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र मतलब आप स्वयं देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की परिस्थितियां क्या हैं। कोई भी राम भगवान को अपशब्द कह देता है, कोई भी दुर्गे जी को अपशब्द कह देता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रमोट करने के लिए देश को गलत शब्द कह देता है, देश के टुकड़ों की बात कर देता है। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये सब चीजों की जगह नहीं बचेगी। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, इन सब चीजों की जगह नहीं बचेगी, तो क्या देश में मुसलमानों के लिए भी जगह नहीं बचेगी? ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर किस तरीके का हिंदू राष्ट्र? सब लोगों की हिंदू राष्ट्र को लेकर अलग अलग सोच है। एक सोच ये भी उभरती है कि देश से पूरे मुसलमानों को निकाल दिया जाए और सिर्फ हिंदू राज करे। ऐसा क्या हो सकता है?
वर्तमान स्थिति में तो संभव नहीं है सर। और मान लीजिए स्थिति बन जाती है तो कर लेंगे आप? ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। मान लीजिए बनती है तो? नहीं बनेगी। देश का संविधान सबको रहने की इजाजत देता है, देश का संविधान सभी धर्मों को मानने की इजाजत देता है, देश का संविधान सभी देवी देवताओं मतलब सबके आस्था का सम्मान करने की इजाजत देता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं बस हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं? अपने धर्म की बात करना गलत है? नहीं, अपने धर्म की बात करना गलत नहीं है, लेकिन किसी धर्म को हटाना मतलब उसको दबाना गलत है। कहाँ दबाया? इतनी स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी जहाँ पे आप हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हिंदू बहुल वहाँ पे आप राम जी को, हिंदुओं के आराध्य देव को गाली बदलो? इतनी स्वतंत्रता कौन के देश बख्शा है में गाली? बहुत सारे नामों की कमी। अच्छा, तो आप मतलब उन्हीं के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? मैं तो हिंदुओं के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। और जो बच जाएंगे उनका क्या करेंगे? जैसे कि कौन बचेंगे? जो गाली देते हैं। उनका हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उस हिसाब से उनका न्यायिक रूप से उनका होगा। आप मेरे को एक बात बताइए, आप की एजुकेशन क्या है? आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है और कैसे आप पढ़ाई के बाद इस संगठन में आए? मेरी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट में जब रहा तो उस टाइम हमारे कुछ दोस्त थे, तो हम लोगों को एकदम से धार्मिक आयोजन के प्रति रुझान आया कि हम लोगों को कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने धार्मिक इन्वॉल्वमेंट लेना चालू करी। तो जगह जगह आरती हम लोगों ने, जहाँ मंदिरों में लोग जाते नहीं थे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बहुल एरिया हैं जहाँ पे लोग उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते, उस मंदिर प्रांगण में। और उधर मंदिर की स्थिति भी अच्छी नहीं रहती, दयनीय रहती, गंदे पड़े रहते हैं, गंदगी पड़ी रहती है। जैसे आप इस्लामपुरा पे जाइएगा कभी, अगर आप देखिएगा तो उधर पे बहुत सारे कसाईयों की दुकानें हैं जो मीट की मांस की दुकान लगाते हैं। तो मंदिर के बाहर ही बहुत गंदगी पड़ी रहती है। तो धीरे धीरे हम लोगों को ये जानकारी मिली, हम लोगों ने उधर जाना चालू करा, आरतियां चालू करी, लोगों को इकट्ठा करना चालू करा और तब जाके समझ में आया कि समाज की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। तो फिर हम लोगों ने यानी एक 22 साल का युवा क्या होता है, एक लड़कपन था, तो उस लड़कपन से थोड़ा समझदारी की ओर बढ़े और समाज की जो स्थितियां देखी तो वो उसके लिए, लोगों के लिए, हक के लिए लड़ने फिर रोडों पे खड़े हुए। और इसके बाद फिर आपने ये अपना संगठन को रजिस्टर कराया? बिल्कुल जी। कब कराया है रजिस्टर? 2015 में रजिस्टर करवाया। 2015 में आपने, तब से आप इस पे पूरा काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हिंदुओं के विषय में जो काम करता है उसको तो सपोर्ट करना ही पड़ता है। और कौन काम करता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो तो सभी हिंदू जानते हैं कौन हिंदुत्व के लिए काम करता है। सर, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसपे आप रोते हुए दिख रहे थे और आपने कई सारी बातें भी कही उस वीडियो में। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या हुआ था, वो मामला क्या है? ये तो हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारा जो संघीय ढांचा है, हमारी कानून व्यवस्था है, उसका काला दिन मानता हूँ मैं। और जैसे कि वीडियो में भी सबको मैंने बताया था, तो मैं आपके दर्शकों को भी बताता हूँ। हमारी छोटी भतीजी है, बड़े भाई की लड़की, उनके पापा जो है हमारे बड़े भाई, अभी 3 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो अभी वो उनका परिवार, हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं हम लोग सब साथ। तो उनकी बुआ रहती है इधर सिंधी कॉलोनी में, थोड़ी सी दूर, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पे, 400 से 500 मीटर की दूरी पे हमारी बहन का निवास है। तो वो टीचर भी हैं और वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो लॉकडाउन का ही दौर चल रहा था उस समय भी, लेकिन तब तक तो लॉकडाउन नहीं था, आना जाना हो सकता था। तो ऐसी पढ़ने के लिए, और बुआ है तो उनके घर चली जाती थी वो पढ़ने के लिए। तो इधर कुछ मोहल्ले में हमारे निवास के पास कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो जिनका काम ही है ऐसी बच्चियों को परेशान करना। उनसे काफी बच्चियां परेशान है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। हमारी भतीजी ने हमें कभी कुछ बताया नहीं कि ऐसी कोई परेशानी है, कि ऐसी कोई स्थिति नहीं, तो मांगते हम पुलिस से कानून सहारा लेते। लेकिन उसने एक दिन बहुत ज्यादा आहत हो गई, ऐसा पता नहीं उन लोगों ने क्या बोल दिया, क्या परेशान कर दिया। परेशानी में क्या करते थे वो? टीजिंग, आप पीछा करना, आप कमेंट करना, जैसा बताया टीजिंग टाइप की जो रहते हैं, जो कमेंट करना, गलत शब्द, परेशान करना, बार बार किसी के आगे पीछे जाना, तो एक मानसिक तनाव में क्रिएट करना, तो ऐसा परेशान करते थे। तो ट्यूशन से आती होगी तो गाड़ी माड़ी से आगे पीछे आते होंगे। तो एक दिन बहुत आहत हो गई तो उसने पॉइजन खा लिया। पॉइजन खा लिया था? जहर खा लिया? जी, जहर खा लिया था, पॉइजन खा लिया था। तो हम लोग को पहले पता नहीं चला कि हुआ क्या है। हम लोग उसको एलबीएस हॉस्पिटल लेके पहुंचे। तो एलबीएस हॉस्पिटल वाले ने हमको बताया, डॉक्टर ने बताया कि इसने पॉइजन खा लिया। फिर पुलिस आई, हॉस्पिटल ने सूचना दी थाना हनुमानगंज को, पुलिस आई,
एफआईआर हुई तो उसने नाम बताया कि कुछ 4-5 लड़के हैं जो उसको परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई और सुबह के देते ही घटना है शायद 22 तारीख की, तो 23 तारीख की सुबह उन लोग को गिरफ्तार कर लिया। दुर्भाग्य देखिए आप, अब इसको थाने की सांठगांठ बोलें या फिर राजनीतिक कारण बोलें या कुछ भी बोल सकते हैं, पुलिस ने क्यों करा ये पुलिस जाने और उनके अधिकारी जाने। उसी अगले दिन उसी परिवार की सदस्य की एक बेटी ने, जो व्यक्ति है कौशिक सूर्यवंशी, उसी के परिवार के सदस्य यानी उसकी सगी बहन ने मेरे और मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवा दी। क्या एफआईआर रजिस्टर करेगी कि मैं उनके घर में शाम को 7 बजे, यानी दिन दहाड़े शाम को 7 बजे जब रोड चल रहा है, लोग जाग रहे हैं, सब उनके घर में घुसे और उनकी बेटी को छेड़ा। और आप देखिए उनने तर्क क्या दिया, घर में कोई नहीं था, मम्मी उनकी उज्जैन गई थी, नानी उनकी बाहर गई थी, वो घर में अकेली थी, उनके घर के दरवाजे भी खुले, तो हम दोनों भाई घुसे और उनके साथ जो उन्होंने बोला है अभद्र व्यवहार किया और ये धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। यानी बताइए इतना, ये यानी एक सोचने का विचार है कि जिस परिवार के खिलाफ एक दिन पहले एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है गंभीर अपराध में, उसी परिवार के सदस्यों ने अगले दिन एफआईआर को खत्म करने, कंप्रोमाइज का दबाव बनाने के लिए पुलिस की सांठगांठ से, थाना हनुमानगंज की सांठगांठ से मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर करवा दी। अच्छा, और जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी इस पे कुछ एक्शन लिया पुलिस ने कि नहीं लिया? बिल्कुल लिया। जब क्या हुआ, पहले उनको गिरफ्तार किया था 23 तारीख की सुबह, तो पहले तो ये घटना थी शुक्रवार की, शनिवार को उनको गिरफ्तार किया तो मेरी वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद उनको जेल पहुंचाया। 2 दिन तो उनको थाने में ही रखे रहे। अच्छा। सोमवार को यानी उन्हें जेल पहुंचाया गया है। आपके चेहरे में एक निशान है जी, ये एक मेरे को लंबा सा निशान दिख रहा है, क्या तलवार लगी थी या क्या हुआ था, इस विषय में थोड़ा बता सकते हैं? 2017 में भवानी चौक सोमवार यानी पीर गेट पे हमीदी हॉस्पिटल के बाद एक अफवाह उड़ी थी कि मस्जिद निकली है, उसका उद्धार करना है। मस्जिद निकली मतलब? उधर पे एक ब्लड बैंक थी, उधर शिलालेख निकला था 1919 में, वो शायद उसका निर्माण हुआ था, ऐसा कुछ मुझे याद है। तो किसी की स्मृति में बनाई गई थी वो शिलालेख, तो ऐसी अगवा उड़ा दी गई मुफ्ती अब्दुल रज़ाक द्वारा, जिनका अभी इंतकाल, जो मुफ्ती थे ये, और अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ही उनका इंतकाल हुआ है, लॉकडाउन में इंतकाल हुआ उनका। तो उनके द्वारा एक फतवा जारी किया गया कि मस्जिद निकली है और उसका उद्धार करना है, जीर्णोद्धार करना है, उसको बनाना है। तो उस मस्जिद के निकलने का प्रशासन और उनके बीच में टकराव हो गया, एक संप्रदाय विशेष और प्रशासन के बीच में टकराव हो गया। 2017 की बात बता रहा हूं मैं आपको, मई में हुआ था। तो ये दंगा हुआ, तो इस दंगे में मेरा नाम भी आ गया। जब आपका नाम कैसे आ गया इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ ना, 30 तारीख को, ये 30 मई का, जहां तक ये केस है मुझे याद, 30 मई का शायद, हाँ 30 मई का केस है, और 20 मई को मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। और 1 तारीख को उनकी 13वीं थी। दुर्भाग्यवश देखिए, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक मेरे को परेशान किया गया है अपनी ताकतों का दुरुपयोग करके, कि मैं अपने पापा की 13वीं में, जो उनकी स्मृति में चीजें बांटी जाती हैं, गिलास बांटे जाते हैं, तो मैं लेने गया था वो चीज उधर पे, एक दुकान पे, प्रॉपर हमीदिया भी नहीं गया था, लड़ाई हमीदिया पे थी। मैं गया था बर्तन भंडार के पास, भवानी चौक सोमवार के पास बर्तनों की दुकान में उधर गया था, कुछ पूजा का सामान लेने गया था, और मेरा नाम उसने उधर पे कैसे लिख दिया मुझे पता नहीं। 2018 के अंदर षड्यंत्रों का दौर देखिएगा आप। एक सनी पवैया नाम के व्यक्ति थे, मेरे घर के निवास के पास ही रहते थे। कुछ निजी आवश्यकताओं ने कारण उन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, और उन्होंने उसके बाकायदा मुझे चेक भी दिए थे। दिए गई चेक की डेट पे वो चेक हो गए बाउंस। अब स्वाभाविक है, पैसा दिया तो मांगूंगा भी, और वो बाउंस हो गए तो ये भी बोलूंगा भाई या तो दूसरे चेक दे दो या आप पैसे दे दो। तो उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने फिर समय दिया। और देखिएगा आपके 16 या 17 जनवरी 2018 को मेरे खिलाफ उनने हनुमानगंज थाने में एक आड़ीबाजी का मुकदमा दर्ज करवाया, और उसमें लिखवाया गया कि 44,000 रुपए की एवज में मैं उनसे 2 लाख रुपए समथिंग ऐसा बोला मैं मांग रहा हूँ। इस पे मेरे संबंध में थाना प्रभारी से ही बात हुई थी, तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश तिवारी जी थे। मैंने उस टाइम ही उन्हें फोन लगाया, और मुझे सूचना कैसे मिल रही है, मुझे पेपर के माध्यम से सूचना मिल रही है, शांति प्रकाश के माध्यम से मेरे खिलाफ एक ऐसी एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली, मैंने फोन लगाया तो उन्होंने बोला थाने आ जाइए। मैं थाने में उस टाइम नहीं जा पाया, अगले दिन जाता, लेकिन उससे पहले वो आ गया, और मुझे एक अपराधियों की भांति मेरे घर से थाना हनुमानगंज लेकर, जबकि मेरे ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था थाना हनुमानगंज, उससे पहले मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं थे, और उस टाइम ही मैं उनको बता रहा।
ये आप सर, मेरे पास ये व्यक्ति ने जो बताया है, ये मेरे पास जो चेक रखे हैं, इसने चेक क्यों दिए? 44,000 रुपए के बदले में कोई 2,08,000 रुपए के चेक देगा? आप स्वयं बताइए। अच्छा। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनी, मुझे जेल पहुंचाया गया उस केस में। 327 में पेपर में खूब मेरे खिलाफ उल्टा सीधा छापा गया। इससे मेरी सामाजिक छवि जो है बहुत ज्यादा खराब हुई, बहुत धूमिल हुई। अगले दिन जब मैं जेल में, मेरा दिन कटा और अगले दिन जब मैं उठा तो मेरे 2 वारंट पहुंचा दिए कोतवाली थाने के, जिसमें मुझे पता चला कि मेरा नाम कोतवाली के दंगों में है। मुझे पता ही नहीं था 2017 से कि मेरा नाम कोतवाली के दंगों में। मतलब एक केस तो ये चल ही रहा था जो उन भैया ने लिखवाया था कि पैसे के लेन देन का, और दूसरा कोतवाली के दंगों का केस। दो एक मामले में 2 केस पहुंचाए थे मेरे। अच्छा। और आप उसमें देखिए धाराएं क्या लगाई, प्लानिंग, अगजनी, और 25 आम से ना जाने कम से कम 30-35 धाराएं लगा दी। यानी मेरा दोष क्या था मुझे नहीं पता। क्या मेरे पापा की 13वीं में मैं उनकी स्मृति में बांटने के लिए जो बर्तन लेने गया वो मेरा दोष था? क्या ये ऐसी कानून व्यवस्था जहाँ पे एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी बना दिया है, ये मेरा दोष है? मैं समाज के हित के लिए काम कर रहा हूँ 19 साल बाद से, ये मेरा दोष है? ऐसा आपके साथ क्यों किया जा रहा है कि आप हिंदुओं को लेके ऊपर तक की बातें करते हैं या हिंदुओं के विकास की बातें करते हैं? ऐसा किया है, इसलिए आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? देखिए, ये तो करने वाले बताएं कि वो क्यों कर रहे हैं, इसका किस कारण से कर रहे हैं। ये जो अधिकारी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कभी कोई अधिकारी को मैंने इसकी सूचना नहीं दी मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं जेल से छूटा, सनी ने जो मेरे साथ करा, सनी पवैया ने, बाकायदा मैंने ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल लिखित में एडिशनल एसपी साहब को और ना जाने कितने अधिकारियों को, करी मानव अधिकार आयोग को, जब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है मैंने हर दरवाजे खटखटाया, लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिला। तो किसी ने आपकी अभी मदद नहीं की? किसी ने मदद नहीं करी। अभी ये जो केस हुआ वर्तमान में मेरी भतीजी के साथ, बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई बहन बेटी अगर मेरे को देख के अगर वो उसको दिखेगा कि भानु जैसा व्यक्ति जो समाज के लिए काम कर रहा है, उसकी भतीजे के साथ ऐसा हो रहा है, जब वो न्याय के लिए थाने जा रहा है तो उल्टा उनका शोषण हो रहा है, तो कैसे एक आम लड़की अपने न्याय के लिए, अगर उसके साथ यूज टीजिंग होती है, उसके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, तो किस प्रकार से थाने में जाएगी वो अपने लिए? क्या कभी जा पाएगी? संभव है? आपको लगता है कोई बहन बेटी अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकेगी? क्योंकि संबंधों के आधार पे, पैसों के आधार पे या राजनीतिक आधारों पे तो आप परियादी को अपराधी बना देंगे। तो सर ये निशान कैसे पड़ा, इसका थोड़ा सा आगे बताइए ना, क्या होगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले दिन उठा तो मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ कोतवाली में दंगे केस रजिस्टर्ड है। अब वो दंगे केस जो थे वो बहुत गंभीर धाराओं में थे। अगजनी हिंदू की गाड़ी ही जली और हिंदू पे ही केस बना दिया। तो मेरे को 2.5 महीने उसमें लगभग न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। तो न्यायिक हिरासत यानी जेल में रहना पड़ा। हाँ, भोपाल सेंट्रल जेल में। तो जब मैं जेल में रहा तो लगभग 2 महीने बाद उधर ही, यानी आप देखिएगा किस प्रकार से मुझे मानसिक प्रताड़ना देने का दौर चला। जेल में रहा बिना कारणों के। कहते हैं कि न्याय व्यवस्था में ये कहा जाता है कि 100 अपराधी छूटियां, लेकिन एक बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ है घर पे। जिसने दंगे कराए मुफ्ती अब्दुल रज़ाक ने, उसको कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा। आपने देखा गार्ड ऑफ ऑनर देखे अभी सुपुर्द खाक किया गया है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं है इस केस में। और उस भानु ने जिसने कुछ नहीं करा उसको 2.5 महीने जेल। तो एक उधरी पे बंदी बंद था, जाहिद नाम था शायद, हाँ जाहिद। तो एक दिन मैं उधरी जेल परिसर में बैठा था एक जगह पे पेड़ के पास, तो वो आया मेरे पास, वो कहने लग गया, भानु जी आपकी क्या हुआ जमानत का? तो मैं 2 महीने से रह रहा था, ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि कुछ गलत करेगा मेरे साथ। तो मैंने बोला कुछ नहीं, हो जाएगी जल्द से जल्द जमानत। तो बात करते करते बगल में मेरे साथ एक बिट्टू नाम का व्यक्ति बैठा था, मैं उससे बात करने लगा। एकदम से सडनली उसने मुझ पे एक वार किया। मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, एकदम जंग सी आवाज आई। किससे वार किया? तलवार? मेरे को ऑपरेशन ब्लेड से उसने मारा। अच्छा, सर्जिकल ब्लेड से? ये हाँ, जो आपका निशान है सर्जिकल ब्लेड का निशान? जी, ये सर्जिकल ब्लेड का निशान है। एक मारा उसने हाथ, जैसे ही उसने दूसरा हाथ बढ़ाया तो उधर पे बैठे हुए और अन्य बंदी भाई और उधर पे जो सिक्योरिटी में रहते हैं जेल प्रहरी, उनने उसको चिल्लाया तो एकदम वो भगा उधर से। और जब तक मेरे को पता चला कि पूरा गाल मेरा बहुत ज्यादा फट गया था उधर पे, और हत्या करने की कोशिश की गई आपकी। स्थिति तो यही लग रही थी कि दूसरा हाथ वो मेरा फिर से मारता तो कहाँ पड़ता, गले में भी पड़ सकता था, चेहरे पे, कहीं आंख के पास भी पड़ सकता, कहीं भी। ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? उसने कहीं बताया नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तो वो किसी और से मिला हुआ होगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बाहर से दिया गया हो उसको संकेत के हमला करना है आपको, हमला किस प्रकार का करना है, कितनी चोट पहुंचाना है, ये वही जाने। तो आपको ऐसा भी लगता है कि इस पे कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है? संकेत तो यही है, राजनीतिक षड्यंत्र। बिल्कुल 100%, क्योंकि 2018 के चुनाव के बाद से तो मेरी स्थितियां बहुत खराब हो गई। जी बिल्कुल, हमें ये भी पता चला था कि 2018 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, उस पे क्या स्थिति रही आपकी? उस पे मेरे को 5000 वोट मिले थे। आप जीत दर्ज नहीं करा पाए थे? जी बिल्कुल।
कौन यहाँ के विधायक बने थे? आरिफ अकील जी। जी, अभी वही है वर्तमान वर्तमान विधायक वही है आरिफ अकील। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि आप भारत का भविष्य किस तरीके का देखना चाहते हैं? भारत को किस ओर ले जाना चाहते हैं? भारत का भविष्य तो आप देखिए, भारत पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश हुआ करता था, आर्यभट्ट जिसको कहा जाता था। आज लेकिन जगह जगह संख्या बढ़ा बढ़ा करके, हमने इतिहास की बात कर रहा हूँ, ये मेरे निजी विचार नहीं है, आपने देखा कि देश के अंदर जगह जगह संख्या बढ़ा करके उस देश का, हमारे भारत, अखंड भारत का विभाजन किया गया है। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ऐसी कई हमारी सीमा आर्यभट्ट की बहुत ज्यादा, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, बहुत दूर दूर तक की। आज भारत की स्थिति बहुत कम कर दी इन लोगों ने, सीमाएं जोड़ दी, भारत को विच्छेद कर दिया, तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया। और अभी भी ऐसा ही कुछ चल रहा है देश के अंदर। आप देख रहे होंगे कि कश्मीर के अंदर क्या स्थिति, यानी सेना ना हो तो यानी उधर आम व्यक्ति का रहना दुश्वार हो जाए। इतने आतंकियों का उधर पे पनप रहे हैं और लोग, आम जन पे और देश के जो आम नागरिक है उन पे हमला होते हैं। केरल में स्थितियां देख रहे हैं आप, बंगाल में स्थितियां देख रहे हैं। अभी वर्तमान में हम देश की बात, हमारे प्रदेश की बात करें, रतलाम की बात करें, कुछ हिंदुओं ने अपने घर के बाहर लगा दिया कि जिम अकाउंट बिकाऊ है। तो क्यों लगा रहे हैं? वो कारण क्या है? मेजोरिटी ऑफ एक धर्म मेजोरिटी हो जाता है तो वो अपने क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को रहने नहीं दे रहा है। तो इससे क्या मानसिकता जाती है? देश का एक और नया टुकड़ा करना चाहते हैं ये लोग। तो मैं भारत को वापस अखंड भारत की ओर देखना चाहता हूँ, और इसमें एक विकासशील भारत, यहाँ पे युवा आगे बढ़े, धार्मिक विचारों से भी और आर्थिक रूप से भी भारत विश्व के लिए एक मिसाल बने। लोगों के अंदर एक भारत के प्रति एक सम्मान की भावना फिर से जागृत हो। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ। कुल मिला के आप वापस अखंड भारत बनाना चाहते हैं? मैं बोलता रहा हूँ आपसे, जो राष्ट्रभक्त हैं वो तो चाहेंगे कि उनका, क्योंकि देखिए मेरा घर है और मैंने किसी को किराए पे दिया और किराएदार ने थोड़े साल लेके उसे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने का उसने वो हथियार किया, तो क्या वो मेरी जमीन रहेगी? नहीं, वो तो मेरी ही जमीन है ना, वो तो उन्होंने कब्जा करा है। और आपका ये इशारा मुसलमानों की ओर। अब आप देखिए ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश किसने कब्जा करा है। तो सर आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर ही उल्टे केस लगा दिए गए थे जब आपकी बेटी के साथ कुछ गलत होता है, भतीजी के साथ गलत होता है, और उसके बाद आपके ऊपर सांप्रदायिक भावना भड़काने का केस लगाया जाता है। वर्तमान समय में आप पे कितने केस चल रहे हैं कुल मिला के? वर्तमान समय में मेरे ऊपर 10 से 12 केस चल रहे हैं। 10 से 12 केस? तो आपको पूरा समय तो इसी में चला जाता होगा पेशी में। आप फिर समय कब दे पाते हैं संगठन के लिए और देश के जनता के लिए? देखिए, मैं तो पूर्णकालिक व्यक्ति हूँ, 24 घंटे संगठन, देश और अपने समाज के लिए समर्पित हूँ। कुछ समय कोर्ट को भी देना जरूरी है, कुछ अनुभव मिलते हैं, तो वो भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। आप उसको अलग नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने आप समाज सेवी देखेंगे, राष्ट्रभक्त देखेंगे, चाहे वो आप उनकी स्थिति अंग्रेजों के समय में देखेंगे, तो उनका भी समय कोर्ट और प्रशासन के प्रति रहता था, समय उनको यानी देना ही आवश्यक रहता था, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा एक समाज सेवी की। तो ऐसे ही मेरे जीवन का हिस्सा है। आप किसी राजनीतिक पार्टी का साथ क्यों नहीं लेते? किसी के मतलब किसी से सपोर्ट क्यों नहीं लेते कि आपको वो सपोर्ट करके इन सब चीजों से हटा पाए? मैं इस पे क्या, राजनीतिक विषय पे क्या प्रश्न का आपका उत्तर दूं? अच्छा, तो मतलब कोई आप खुद लेना नहीं चाहते, या अभी किसी ने आप पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान तो दिया है। अच्छा, ध्यान दिया। हाँ, बिल्कुल ध्यान दिया है। और ऐसा है कि कुछ अंदरूनी सपोर्ट करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सपोर्ट नहीं करते। अभी जब जो हुआ बेटी वाला इंसिडेंट, तो बहुत सारे लोगों ने मदद करने का प्रयास भी किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्षेत्रीय थाना प्रभारी को या इनके ऊपर के अधिकारियों को, कि सुनने में आया बहुत बड़े अधिकारी आए थे, उनने मेरे खिलाफ बैठ के एफआईआर कराई। नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं उनका, आईपीएस रैंक के अधिकारी थे, तो उनने बैठ के एफआईआर करवाई है मेरे खिलाफ। तो उनको मुझसे क्या निजी परेशानी मुझे नहीं पता। सर, आप पे इतने सारे केस लग रहे हैं, सब आपके खिलाफ होते आ रहे हैं, सब तो नहीं कहूंगा, कुछ लोग, कारण क्या हो सकता है इस विषय में? मुद्दा क्या है कि सब इतने केस लगाए जा रहे हैं, हर कहीं से भी कुछ भी गलत केस बनाया जा रहा है आपके ऊपर? कारण क्या है इसका? आप इसका कारण लोगों के जो लोगों में मेरे प्रति जो प्रेम है, अपनापन है जी, आप वो मान सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि 2018 में एक 25 से 26 साल की उम्र के लड़के को 5000 वोट मिल गए थे, जबकि जो रजिस्टर्ड नेशनल पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, उनको शायद 200-300 मिले थे। तो 5000 वोट यानी लगभग लोगों के लिए 50,000 समान थे। तो ये कल्पना करना बहुत परे था कि एक लड़का जिसकी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, जिसको कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं,
इसकी उम्र बहुत कम है, कोई आर्थिक इतना मजबूत नहीं, सब नई उम्र के लड़के, उसको 5,000 वोट मिल गए। यानी लोगों के अंदर एक 5,000 एक विधानसभा के अंदर समर्थक होना लोगों को लगा शायद बहुत बड़ी बात है। मतलब कहीं ना कहीं आप उनको भविष्य का खतरा दिख रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अब मैं इसमें क्या जवाब दे सकता हूँ? सर आपका आइडियल कौन है, आप किसको मानते हैं कि मतलब अपना आइडियल गुरु कुछ? देखिए, सबसे बड़ा आइडल तो मैं अपना कृष्ण जी को मानता हूँ। कृष्ण जी और समय, जो समय सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता, और कृष्ण जी के जो उद्देश्य हैं राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, वो बहुत उत्तम है। अच्छा, तो आप कृष्ण जी को आइडियल मानते हैं। आप अपनी छवि किस रूप में देखना चाहते हैं कि भविष्य में का भावी हिंदू क्या हो? मेरा सिर्फ अभी भी यही सोच है और आगे भविष्य में भी यही सोच रहेगी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो मेरे पास मदद की आशा से आता है तो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों के लिए हर संभव मैं उनकी सेवा कर सकूं, और भले वो राजनीतिक रूप से, कोई पद से कोई मतलब नहीं रहता। उसका मतलब है कि आप एक सक्षम व्यक्ति बने, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके पास इस आशा से आए कि उसके साथ गलत हो रहा है या उसका शोषण हो रहा है, किसी भी विषय में, मतलब मदद, किसी भी विषय में मदद, XYZ किसी भी विषय में, आर्थिक रूप से लेके कि कोई भी था। जैसे कि मेरे पास एक केस आया था अभी, मैं आपको बताता हूँ। एक दादा थे इधर पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन के पास, वो बहुत अस्वस्थ थे, बीमार थे। तो मेरे पास फोन आया कि एक दादा है, वो बीमार है, आप उनकी कुछ मदद कर सकते हो? तो मैं लगभग रात के 11:30 बजे की बात थी, मैं आ रहा हूँ। मैंने एक एनजीओ को भी सूचना दी, लेकिन वो एनजीओ समय पे नहीं पहुंच पाया। मैं गया तो जब तक वो दादा का देहांत हो चुका था। अच्छा। और दादा संपन्न परिवार से थे, उनकी जेब में कम से कम 6-7 हजार रुपए मिले थे। तो दादा के जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट निकाल के देखे तो उन दादा का निवास जो था गंज बासोदा के पास था, लेकिन कोई नंबर नहीं था उनके परिजनों को संपर्क करने का। तो जैसे जैसे मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गंज बासोदा के लोगों से मदद मांगी, तो गंज बासोदा के कुछ मेरे को फोन नंबर मिले। फिर मैंने जो दादा का एड्रेस लिखा था, उस जगह के भी लोग मिले। तो उनने उनकी बेटी को बोला कि आपके पापा जो हैं भोपाल में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी बेटी ने, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्या उत्तर दिया उन लोगों को, आप जाके उनको गटर के डब्बे में फेंक दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं। एक बाप जिसने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, उस बेटी ने ऐसा उत्तर दिया। वो यानी व्यक्ति जो गया वो दिलमिला गया उसका उत्तर सुन के। क्या बोल दिया इस बेटी ने कि आप उनको गटर के डब्बे में फेंक दो, हमें कोई लेना देना नहीं। तो फिर पुलिस को भी सूचना दी गई, उस पर FIR रजिस्टर्ड हुई। तो उन दादा को उधर से उठा करके मरचुरी पहुंचाया गया। उनके लड़के को बड़ी मुश्किल से ढूंढा, और उनका लड़का आपको ऐसा नहीं गंज बासोदा में रहता था, शिवनगर, भोपाल के शिवनगर का निवासी था, और वही अपने पिताजी को स्टेशन पे छोड़ के गया था। सोचिए ये स्थिति थी। बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढा, ढूंढने का उसको सूचना दी, लेकिन शायद वो आया कि नहीं आया वो नहीं पता। लेकिन मैंने जो अधिकारी थे उनसे बोला था, अगर इनके अंतिम संस्कार की आप अनुमति मुझे दें, आप क्यों मरचुरी पहुंचा रहे हैं, इनको हमीदिया पहुंचा रहे हैं, इनका मृत्यु तो हो चुकी है, तो आप इनको हमारे सुपुर्द कर दीजिए, हम इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन उनकी वो कानूनी फॉर्मेलिटी थी, इस कारण से उन्होंने नहीं करा हम लोग को। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, कुछ गरीब लोग आते हैं, इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है, उनकी सहायता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा फुटपाथ पे या अन्य कहीं झुग्गियों में, खासकर झुग्गियों में, फुटपाथ पे तो ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी को डोनेट कर ही देता है कुछ ना कुछ। लेकिन ये चीज है, अभी कोविड के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो उनको वो व्यवस्थाएं प्रोवाइड करा सकूं, उनको हर वो संभव चीज शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकूं, क्योंकि अगर भारत का भविष्य उज्जवल करना है तो हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना पड़ेगा, तभी तो वो आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन आज जो शिक्षा है तब गरीब तक पहुंच ही नहीं पा रही। आज भी लोग झुग्गी में बेचारे, उनको जो अच्छे स्कूल RT का जो लाभ है वो नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि जानकारी नहीं है ना कि फॉर्म कब आते हैं, कहाँ जमा करना है, कैसे जमा करना है, डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाना ही मेरा प्रयास है कि लोगों को हर संभव प्रयास से मदद की जा सके, सेवा की जा सके, ताकि उनका जीवन जो आगे का अच्छा हो। और आप अपनी छवि कैसी देखना चाहते हैं, इस विषय में आपने बताया थोड़ा ढंग से। ये तो आपने अपने प्रयास बताए कि मैं ये चाहता हूँ, ये कार्य करना चाहता हूँ। आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं? आप एक लाल कलर का भगवा भारी कुर्ता पहनते हैं, व्हाइट कलर का, आप सफेद कलर का पैजामा पहनते हैं, गले में गमछा डालते हैं, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है इस समय भोपाल में, बहुत से लोग करने लगे हैं। ऐसा क्या है इस विषय में? देखिए, भगवा तो जो है हिंदुओं के लिए गर्व का प्रतीक है जी। मुगलों की लड़ाई से लेकर चाहे अंग्रेजों की लड़ाई गई है, हमने ऐसी ध्वज से लड़ाइयां लड़ी हैं, तो ये हम लोग के लिए सम्मान है। इसलिए युवा भी और हर क्या नाम है सन्यासी व्यक्ति इसको ओढ़ना अपने जीवन का सौभाग्य समझता है। बाकी आप का जो प्रश्न है कि मैं अपने आप को कैसे देखना चाहता हूँ, मैं लोगों के बीच में, बहनों के बीच में उनके भाई के रूप में, माताओं बुजुर्ग माँ बाप के बीच में उनके बेटे के रूप में अपने आप को देखना चाहता हूँ। कोई ये ना समझे कि ये भान में, ये समझे कि हमारे घर का सदस्य है। यही मेरा उद्देश्य है बस। देखिए, मेरा यही मानना है
कि देश के युवाओं को संगठित होने की आवश्यकता है। और जब तक संगठित नहीं होंगे, राजनीतिक विचारधाराओं से हटके भी सिर्फ धर्म के लिए संगठित होना, और धर्म के लिए संगठित होने का मतलब ये नहीं है कि किसी संप्रदाय विशेष को हमें अपशब्द कहना है, यही संगठित होना है। नहीं, हमें अपने लोगों की आर्थिक स्थितियों में भी सुधार के लिए आगे आना चाहिए। हमको एक दूसरे के व्यवसाय पता होना चाहिए ताकि हम अपने व्यक्ति को आर्थिक रूप से मदद कर सकें। हमको महिला सम्मान के लिए आगे आना चाहिए। सिर्फ ये बातें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं होना चाहिए। ये बात दिल के अंदर से होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। और आज भी हम देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या होती है, और भ्रूण हत्या में ज्यादातर हत्या होती है कन्या की। तो एक कन्या की हत्या नहीं होती, वो होती है वंश की हत्या। क्योंकि जब एक कन्या की हत्या की जाती है तो समझिएगा एक वंश की हत्या कर रहे हैं आप, क्योंकि उससे आने वाली जो पीढ़ी है आपने पूरी समाप्त कर दी। तो महिलाओं का प्रेम आपके दिल से होना चाहिए, तब जाके देश की, जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा ना देश के अंदर, तब तक इस देश की तरक्की संभव ही नहीं है। तो महिलाओं को बोलने में और सिर्फ किताबों में नहीं बोलना कि हम प्रथम क्या नाम है उनको बराबरी का दर्जा देते हैं। बराबरी से ज्यादा दर्जा देने की आवश्यकता है महिलाओं को। तो हमको इन चीजों में वर्क करना चाहिए, खासकर क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार मेरे पास शिकायत आई है कि चौक बाजार के अंदर कई महिलाएं घूमती हैं, सामान लेने जाती हैं, कुछ लेने जाती है, क्योंकि महिला जो चौक मार्केट है महिलाओं का मार्केट है। उधर कई ऐसे असामाजिक तत्व घूमते हैं जिनकी सोच और जिनकी नीयत हमेशा गलत रहती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मेरे पास कंप्लेंटें आई हैं, और वो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपशब्द बोलते हुए, छूते हुए या टच करते हुए निकल जाते हैं, और महिला उसका विरोध नहीं करती। तो यही कारण देता है, आज आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बहन बेटियों को बताना चाहता हूँ, यही कारण देता है कि उनके मनोबल बढ़ जाते हैं। और फिर वही लोग आज नहीं कल नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक महिला को छोड़ा, उसने कुछ नहीं बोला, उसने अगले दिन भी करा तो कुछ नहीं बोला, तो इससे मनोबल में वृद्धि होती है। उनकी जो नेगेटिव सोच है वो बढ़ती चली जाती है। तो वही व्यक्ति कल जो आवारा तत्व जो रोड पे घूम के किसी महिला के प्रति गलत सोच रख रहा है, उनको अपशब्द कह रहा है, उनको गलत ढंग से छूते हुए निकल रहा है, उनका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, वही व्यक्ति कल रेप करने में भी प्रयास करता है महिलाओं का। तो यह थे हमारे साथ भानु हिंदू जी, जो जय मां भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं, और जो हिंदू और हिंदुत्व के विषय में अक्सर कहते रहते हैं, उनके विषय में बोलते रहते हैं। आज हमने जानने की कोशिश की भानु हिंदू जी से हिंदुत्व और हिंदुस्तान के विषय में, और उनसे हर उन पहलुओं में चर्चा की हमने जिनके विषय में जनता क्वेश्चन करती है, जनता प्रश्न करती है, उनकी जनता सोचती रहती है कि यार ये भानु हिंदू कौन है, क्या करते हैं, क्या किस तरीके का कार्य करते हैं, क्या सोच है भानु हिंदू जी की, देश के प्रति क्या सोच है, देश की जनता के प्रति क्या सोच है। उस तरीके के सारे सवाल हमने किए हैं इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, बिल्कुल आप बिना डरे कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कमाल की वीडियो लाते रहते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है अरुण गुप्ता, कैमरे के पीछे है हितेश यादव जी। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।